सीआईटी बुक का पहला सवाल है। पढ़ाते समय बताया गया था यदि कोई पिंड गति कर रहा हो तो उसे बिंदु पिंड कब मानते हैं? जब वस्तु की साइज यानी आकार पथ की लंबाई की तुलना में बहुत छोटा हो तो उसे बिंदु वस्तु माना जाता है। प्रश्न दिया गया है कि दो स्टेशनों के बीच बिना किसी झटके से चल रही रेलगाड़ी, दो स्टेशनों के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा है। उस दूरी की तुलना में रेलगाड़ी की आकृति बहुत कम है, इसलिए रेलगाड़ी को बिंदु वस्तु मान सकते हैं। किसी वृत्ताकार पर साइकिल चला रहे व्यक्ति के ऊपर बैठा कोई बंदर। कोई व्यक्ति वृत्ताकार पथ पर साइकिल चला रहा है और साइकिल चालक के ऊपर कोई बंदर बैठा है तो उस बंदर को बिंदु वस्तु तब मान सकते हैं जब वृत्ताकार पथ की त्रिज्या बहुत ज़्यादा हो, तो बंदर को भी बिंदु वस्तु माना जा सकता है। पृथ्वी से टकराकर तेजी से मुड़ने वाली क्रिकेट की कोई फिरकती गेंद, यदि कोई गेंद फिरकती हुई चल रही है अर्थात उसमें घूर्णन गति भी है तो उसको बिंदु वस्तु नहीं मान सकते। किसी मेज के किनारे से फिसल कर गिरा कोई बीकर की साइज मेज की साइज से बहुत छोटी नहीं है, इसलिए मेज से फिसलकर गिरने वाली बीकर की गति को या बीकर को बिंदु वस्तु नहीं मान सकते। दूसरा सवाल, दो बच्चे ए व बी विद्यालय से लौटकर अपने घर पर क्रमशः पी व क्यू को जा रहे हैं। दो लड़के ए व बी विद्यालय से अपने घर को जा रहे हैं तो विद्यालय को मूल बिंदु मान लीजिए। एक लड़के की दूरी y अक्ष पर p द्वारा दिखाया गया है, एक लड़के के घर की दूरी बिंदु q द्वारा दिखाया गया है। ये विस्थापन यश है, यह दूरी यश1 है और यह दूरी मान लीजिए यश2 है। एक लड़के की गति दिया है इसका ग्राफ दिया हुआ है। यह ग्राफ बालक ए के लिए है, यह ग्राफ दूसरे लड़के बी के लिए है। अब प्रश्न यह कह रहा है कि बी ए की तुलना में या ए बी की तुलना में विद्यालय के निकट रहता है, तो इन दोनों लड़कों में किस लड़के के घर से दूरी विद्यालय से कम है? विद्यालय यहाँ पर है, लड़का ए
विद्यालय से यशवंत दूरी पर है, और लड़का भी विद्यालय से यश2 दूरी पर है। तो कौन निकट है? कौन वाला निकट है? P यानी A वाला लड़का विद्यालय के निकट है। कौन लड़का अपने घर, विद्यालय से अपने घर पहले पहुंचता है? देखिए समय T पर लड़का A भी अपने घर पहुंच गया, और समय T पर लड़का B भी अपने घर पहुंच गया, अर्थात दोनों लड़के एक ही साथ अपने घर पहुंचते हैं। कौन तेज चल रहा है? B की ढलान ज़्यादा है, इसलिए B तेज चल रहा है, क्योंकि बताया गया था कि विस्थापन समय ग्राफ में ग्राफ की ढलान का मतलब यक्ष अक्ष से झुकाव कोण की स्पर्धा। θ1 बड़ा है, θ2 छोटा है। तो θ2 बड़ा है तो कौन तेज चल रहा है? लड़का B तेज चल रहा है। दोनों लड़के मार्ग में एक ही साथ, एक ही बिंदु पर किसी एक ही समय पहुंचते हैं या दो भिन्न भिन्न समयों में? लड़के A और B घर एक ही भिन्न भिन्न समय पहुंचे तो हो गया। A और B सड़क पर, B और A सड़क से एक बार दो बार आगे हो जाता है। कौन आगे हो जाता है? देखिए यहाँ पर दो लड़के एक ही साथ मिल जाते हैं, इसके बाद B आगे निकल जाता है। दोनों लड़के एक निश्चित समय T1 पर एक ही बिंदु पर मिलते हैं, इसके बाद इसकी गति तेज है, ये आगे निकल जाएगा। दो महिला, दूसरा सवाल है, तीसरा सवाल है, एक महिला अपने घर से 9:25 किलोमीटर दूर, 9 बजे 2.5 किलोमीटर दूर अपने कार्यालय से एक सीधी सड़क पर 2.5 किलोमीटर 5 किलोमीटर घंटा की चाल से चलती है। एक महिला अपने घर से 9 बजे अपने कार्यालय जाती है, जो उसके घर से 2.5 दूर है, और महिला की चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो महिला के दफ्तर की घर से दूरी, महिला के दफ्तर की घर से दूरी बराबर 2.5 किलोमीटर। महिला की चाल कितनी है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। दफ्तर जाने में लगा समय चली गई दूरी बटा वेग 2.5 बटा 5। T बराबर 10.5 घंटा। तो कह रहा है कि विस्थापन समय ग्राफ या दूरी समय ग्राफ खींचिए। महिला 9 बजे अपने घर से चलती है, तो x अक्ष पर समय दिखाइए और मूल बिंदु पर 9 बजे बता दीजिए। मूल बिंदु O पर at 9 AM पर है।
घर से दूरी कितनी है? 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। ये हो गया 9:30। आधे घंटे में पहुंच जाएगी, अर्थात 9:30 पर वो अपने दफ्तर पहुंच गई। तो ये ग्राफ हो गया आपका। ये दफ्तर, ये 2.5 है। ये दफ्तर पहुंच गई। हाँ, तो 9:30 बजे वह दफ्तर पहुंच गई। पाँच बजे तक दफ्तर में रहती है, तो 9 बज गया, 10, 11, 12, 1 PM, 2 PM, ये 10 बजा, 11 बजा, 12 बजा, फिर 1 बजा, 2 बजा, 3, 4, 5 बजे तक वो अपने दफ्तर में रहती है। दफ्तर से मतलब वो विरामावस्था में है। तो जब बस विरामावस्था में होती है तो दूरी समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर होता है, उसकी दूरी नियत बनी रहती है। और फिर ऑटो रिक्शा से घर लौटती है। जब ऑटो रिक्शा से घर लौटती है तो ऑटो रिक्शा की चाल है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। वापस लौटते समय चाल बराबर 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो वापस लौटने में समय T बराबर 2.5 किलोमीटर बटा 25 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर हो गया 1/10 घंटा। यही लगा, कितना समय लगा? 1/10 घंटा। 1/10 घंटा कई मिनट? हाँ, 1/10 घंटा में कई मिनट होंगे? 6 मिनट। ये 5:06 पर अपने घर वापस लौटाती है। 5.1 घंटा, 5:06। तो ये विस्थापन समय ग्राफ हो गया। आई बात है। महिला चली घर से 9 बजे, ऑफिस पहुँचने में समय लगा 10.5 घंटा। तो 9 के आगे 9:30 बज गया। 9:30 बजे पहुँच गई अपने दफ्तर में। 9 बजे से लेके 5 बजे तक रही दफ्तर में। तो ग्राफ समय अक्ष के समांतर हो गया। फिर लौटी तो ऑटो रिक्शा से लौटती है, तो लौटने में समय लगा दूरी बटा वेग 1/10 घंटा, अर्थात 5.1 घंटे पर 5:06 पर घर वापस आ गए। कोई शराबी किसी तंग गली में 5 किलोमीटर आगे बढ़ता है। कोई शराबी एक तंग गली में 5 कदम आगे बढ़ता है
और 3 कदम पीछे जाता है। इसके बाद फिर 5 कदम आगे बढ़ता है, 3 कदम पीछे आता है। इसी तरह वह चलता रहता है। उसका हर कदम 1 मीटर लंबा है और 1 सेकंड समय लेता है। उसी गति का दूरी समय ग्राफ खींचिए। क्या खींचिए? दूरी समय ग्राफ खींचिए। तो बड़ा टेढ़ा ग्राफ है। 1 कदम 1 मीटर का है और 1 कदम बढ़ाने में 1 सेकंड समय लेता है। यही ना है। इस पर दूरी, इस पर समय। ग्राफ से या अन्य विधि से ज्ञात कीजिए कि जहाँ से वह चलना प्रारंभ करता है वहाँ से 13 मीटर दूर एक गड्ढे में वह कितने समय बाद गिर जाएगा। अपने घर से 13 मीटर दूर गड्ढे में कब गिर जाएगा? तो 13 मीटर दूर गड्ढा है, 13 में से 5 मीटर घटा दीजिए, 8 मीटर हुआ। तो पहले निकालिए कि 8 मीटर चलने में वो कितना समय लेगा। 8 मीटर चलने में तो 5 कदम आगे बढ़ता है तो 5 सेकंड समय लगता है। 3 कदम पीछे जाता है तो 3 कदम पीछे आने में फिर 3 सेकंड समय लेता है। तो 5 3 8 सेकंड हुआ। 8 सेकंड में वह 5 मीटर गया, 3 मीटर लौटा तो 2 मीटर न बढ़ा। तो 8 सेकंड में बढ़ता है 2 मीटर। 8 सेकंड में बढ़ता है 2 मीटर। तो 2 मीटर दूरी तय करता है कितने समय में? 8 सेकंड में। तो 1 मीटर दूरी तय करेगा 8/2 सेकंड में। 8 मीटर दूरी तय करेगा 8/2 गुणे 8 बराबर 32 सेकंड में वो चला गया 8 मीटर दूर। अब इसके बाद 5 कदम और बढ़ाए, 5 कदम और बढ़ा दे तो कहाँ जाएगा? गड्ढे में गिर जाएगा। तो 5 मीटर दूरी और तय करने में और तय करने में समय 5 सेकंड। तो फिर गड्ढे में गिरने में समय 32/5 बराबर 37 सेकंड में वो गड्ढे में चला जाएगा। आई बात समझ में? 5 मीटर गया, 3 मीटर लौटा तो कुल 2 मीटर गया। 1 कदम 5 सेकंड का है, 8 कदम चल लिया तो कुल 8 सेकंड समय लगा। तो 8 सेकंड में 2 मीटर तय कर दिया। तो 1 मिनट तय करने में लगा समय 4 सेकंड हो गया। 8 मीटर तय करने में लगा समय 32 सेकंड हो गया। अब 8 मिनट दूरी तक पहुंच गया कितने समय में? 32 सेकंड। और गड्ढा कितनी दूर है? 5 मीटर। 5 कदम और चल ले 32 और 5 37। और समय भी हिसाब में ग्राफ खींचना है आपको तो 37 सेकंड आपको इस पर बनाना पड़ेगा।
और 37 लाइन हम नहीं खींचेंगे। दो दो कर दें, 2 4 6 8, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 और 38। हमने ग्राफ के को थोड़ा सा फैला दिया है। इसका 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 6 7 8 9 10 11। इसको भी कर दें, चलिए। और वाई एक्स पर दूरी दिखाइए। 1 मीटर, 2 मीटर, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये आपका गड्ढा है 13। तो 5 सेकंड में गया वो 5 मीटर। तो 4 और 6 के बीच में ये 5 हुआ। 5 सेकंड में चला गया 5 मीटर। ठीक सामने ये बिंदु आता है। ये 5 सेकंड में चला 5 मीटर, यहाँ आ गया। फिर 3 सेकंड में 3 कदम पीछे आ गया 8 मीटर पर। फिर 5 सेकंड, 8 5 13, ये बिंदु हुआ। 5 कदम और आगे बढ़ा, 5 कदम बढ़ा तो आ गया 7 पर। और कै सेकंड 13, ये बिंदु हो गया। ये पहुंच गया यहाँ पर। फिर 3 सेकंड आया, 8 के बाद 5 गया है, 5 कदम आगे बढ़ा है। फिर 3 सेकंड, 3 सेकंड में 12 3 15, हाँ 8 5 13 पर तो आ गया वो यहाँ पर। और 13 के बाद 13 और 3 16 सेकंड हुआ। 16 सेकंड पर आ गया 3 कदम पीछे, 3 कदम पीछे और आ गया 4 पर। कहाँ तक आया था? 13 था ना, 13 3 16 आ गया यहाँ पर। फिर 16 और 4, 16 और 5 21 पर पहुँच गया 5 किलोमीटर और आगे। 5 मिनट आगे का मतलब 4 और 5 9 पर पहुँच गया। इस तरह से बातें चले जाएंगे, ठीक है ना। कुछ आगे गया, फिर पीछे लौटा, फिर आ गया, फिर पीछे लौटा, फिर आगे गया, फिर पीछे लौटेगा। 3 कदम पीछे लौटा तो चला आया 6 पर। कै सेकंड में? 3 सेकंड में। ये हो गया 19 3 22। हाँ 21 से 3 24, यहाँ पर आ गया।
फिर 5 कदम चला, 24 और 5 29, 7 5 12 पहुँच गया। इस तरह का ग्राफ बनेगा। एक राजमार्ग पर, देखिए 5वां सवाल है सापेक्ष गति का। सापेक्ष गति किसे कहते हैं? सापेक्ष गति मान लीजिए आप ट्रेन से कहीं यात्रा कर रहे हैं, यदि आपकी ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से आगे जा रही है हमारे पूरब तरफ, और ट्रेन में बैठा हुआ यात्री यदि पेड़ पौधों के गति को देखे तो ये लगेगा कि पेड़ पौधे पूरब की तरफ पश्चिम की तरफ भाग रहे हैं। होता कि नहीं होता है? इसका अर्थ यह हुआ कि जब किसी वस्तु का सापेक्ष वेग निकालना होता है तो जिसके सापेक्ष निकालना होता है उसके वेग को उसमें से घटा देते हैं। हरी बात समझ में? जैसे मान लीजिए 2 रेलगाड़ियां हैं, ए और बी। रेलगाड़ी ए चल रही है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और बी चल रही है 60 किलोमीटर। कोई व्यक्ति मान लीजिए सड़क पर खड़ा है, तो सड़क पर खड़े व्यक्ति को ए की चाल लगेगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, बी की चाल लगेगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन ए में बैठा यात्री यदि इस प्रेक्षक को देखे तो प्रेक्षक 40 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से पीछे जाता है, उसको दिखाई देगा। अर्थात ए के सापेक्ष प्रेक्षक का वेग निकालना है तो प्रेक्षक के वेग में से ए के वेग को घटा देंगे। ये पूरब की तरफ है, घटाएंगे तो पश्चिम की तरफ हो जाएगा। आई बात समझ में चला? बी में बैठे यात्री यदि इस प्रेक्षक को देखे, यह पाएगा कि यह व्यक्ति 60 किलोमीटर घंटा की वेग से पीछे जा रहा है। ए में बैठा यात्री बी को देखे है, यदि ए में बैठा यात्री बी को देखता है तो ए के सापेक्ष बी का वेग कितना प्रतीत होगा? 60 में से 40 घटा दीजिए, 20 किलोमीटर घंटा। अर्थात यात्री बी ए वाले यात्री को 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आगे जाता हुआ प्रतीत होगा। लेकिन बी में बैठे यात्री ए को देखे तो 60 में से 40 घटाएंगे, 60 में -20 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसके सापेक्ष निकालना होता है उसी के वेग को घटा देते हैं। तो इतना जान लीजिए ए के सापेक्ष बी का वेग बराबर भी माइनस बी। जिसके सापेक्ष निकालना होता है उसके वेग को घटा दिया जाता है। वेग सदिश राशि है तो हो जाएगा वेक्टर भी माइनस वेक्टर भी है। तो सापेक्ष वेग में वेक्टर का इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए इसका डिटेल पढ़ेंगे वेक्टर और चैप्टर में। यहाँ सीधा सीधा है बी के वेग में से ए के वेग को घटा दीजिए। क्योंकि एक सीधी रेखा में गति हो रही है तो घटाने में ऋण संख्या आ रही है,
ऋणात्मक मान आ रहा है, इसका मतलब है कि जिधर गति हो रही है सापेक्ष गति उसके विपरीत हो रही है। एक जेट विमान 500 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। जेट विमान की चाल है 500 किलोमीटर प्रति घंटा। यह 150 किलोमीटर घंटा की चाल से गैसों को विसर्जित करता है। प्रति घंटा की चाल से गैसों को विपरीत दिशा में छोड़ता है। यह 1500 किलोमीटर घंटा की चाल से गैसों को छोड़ता है। पृथ्वी के सापेक्ष गैसों का वेग ज्ञात कीजिए। पृथ्वी के सापेक्ष गैसों का वेग ज्ञात कीजिए। पृथ्वी के सापेक्ष गैसों का वेग कैसे निकलेगा? यह 1500 किलोमीटर प्रति घंटा वेग है इसका। किसके सापेक्ष? रॉकेट के सापेक्ष। पृथ्वी के सापेक्ष का वेग VR मान लें। बाबा VR। तो रॉकेट के सापेक्ष गैसों का वेग बराबर VR माइनस VV। VR में से VV को घटा दिया तो ये ऊपर की ओर है, ये नीचे की ओर है। तो VR माइनस VV, VR माइनस VA। रॉकेट के वेग को घटाएंगे तो ये VR माइनस VA। VA ऊपर की तरफ, घटाएंगे तो दिशा इसकी वजह माइनस हो जाएगा। VR प्लस VA, ये हो गया 1500। तो VR बराबर 1500 माइनस VA, तो VR बराबर 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। आई बात समझ में? जैसे पृथ्वी पर खड़े प्रेक्षक को गैसों का वेग VR है तो ये इसका वास्तविक वेग हो गया। अब वास्तविक इसके सापेक्ष निकालना है तो वास्तविक वेग में से इसका वेग घटाएंगे। ये ऊपर की तरफ जा रहा है, घटाएंगे तो नीचे आ जाएगा। तो VR माइनस VA, दिशा बदल दिया तो हो जाएगा VR प्लस VA। कितना हो गया? 1500 किलोमीटर प्रति घंटा। तो VR बराबर 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। बाकी कल देखा जाएगा।